एन बोट में दा जड़े पेटियां भरा दा कटे बा मारी मार जाने थे काम का भर दो। गुरु महाराज आपके ऊपर ये जम्बेश्वर भगवान आशीर्वाद रखेगा और मां महिम के वास्ते में पूरी समाज हूं एक डिजायर के रूप में गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान को निवेदन करते हैं कि ये भारत के राष्ट्रपति बने अगले। और राष्ट्रपति बन और 100 अटे आओ आप फेरी बोला थारे राष्ट्रपति बनिए बजाजी और 100% बनोला मारे 32 दांता की भाई का कोई झूठी जा ही नहीं सके। अबे आपने नेता है घना टाइम है कम मां महिम तो मिनटों को मैं गया ना पहल बहुत 45 मिनट दिया मैं को साहब 45 मिनट मारे के हुई तो गए प्रोटोकॉल फिर कहा चलो 1.5 घंटे देते। पचा एक दिन मैं बड़े साहब रे बटे गया अबे जी भी मेरे हाथे आया पतराम जी आ मेया हाचा मारे नाश्ता वगैरह करान रहा मैं गयो एक आधो घंटो बढ़ दे दो मारे संरक्षक महोदय जी खानो है तो के थान दियो तो आज आधो घंटो बड़ा मांगा साहब। चलो आधो घंटो और दे क्यों हमने नेता की बात सुन सका। और किसान का बेटा एनमी उपराष्ट्रपति भवन में एन जके भवन में रहे वो हमके लास्ट है नुओ बने भी मैं लास्ट में आवनिये में फर्स्ट रिकॉर्ड आंगो ही रहे। और दूजी तो मन ठा नहीं हल्की फुल्की मन ठा है कि ओरिजिनल जन्मदिन भी याद है। नहीं लाना नहीं। और देवीलाल जी भी आज जयंती है और बिन जयंती में भी निमंत्रण आयो पर आमणो निमंत्रण स्वीकार कियो इंगे लिया ने बहुत बहुत धन्यवाद। मोटा मोटा लीडर के हाथे काम करूड़ा भजनलाल जी देवीलाल जी इतना अनुभवी सीनियर आमने अटे का वकील रेवड़ा और किसान घर में पैदा रेवड़ा भगवान प्रार्थना करा गए टॉप तक पहुंचे आई हमारे समाज की कामना है। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बोलन को मन तो घणो करे पर टाइम पाबंद है इन वास्ते बोलो विष्णु भगवान की। बोलो खेजड़नी धाम की। बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपका अपने चिर परिचित अंदाज में बहुत चुटीली भाषा में आपका उद्बोधन रहता है, बिल्कुल सटीक, और जिसे एक बार मिल लेते हैं उसको अपना बनाने की कला आप खूब जानते हैं और वैसे समाज के काम करने का इनको कोई वरदान ही हासिल है। जहां हाथ डालते हैं ये सफलता लेके ही उठते हैं। बहुत धन्यवाद प्रधान जी, बहुत शुक्रिया। अब औपचारिक स्वागत के बाद आगे बढ़ने से पहले हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, भारत की द्वितीय महिला द सेकंड लेडी ऑफ इंडिया श्रीमती सुदेश जी धनखड़ एवं हमारे गणमान्य अतिथियों को इस आयोजन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि से अवगत करा देता हूं। मान्यवर गुरु जाम्बोजी का जन्म विक्रम संवत 1508 में यहाँ पास ही के गांव पीपासर में एक संभ्रांत राजपूत परिवार में हुआ था। जन्म से लेकर 34 वर्ष की आयु तक वे गायों की सेवा और योग साधना में तल्लीन रहे। विक्रम संवत 1542 में उन्होंने यहीं पास ही समरातल दौरे पर 29 नियमों की कठोर आचार संहिता देकर विष्णुई धर्म का प्रवर्तन किया था। इसमें पाहल यानी अभिमंत्रित जल लेकर धर्म नियमों पर चलने की शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद जाम्बोजी 51 वर्ष तक आसपास के क्षेत्रों के अलावा
अजमेर, रणथंबोर, गागरोन, कश्मीर, कच्छ, भुज, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, भावनगर, संपूर्ण गुजरात, मालवा, मांडू, ईरान में खुरासान, श्रीलंका, ईडर, उज्जैन से होते हुए सिंध से लेकर जगन्नाथपुरी तक व्यापक भ्रमण करते रहे और धर्मोपदेश देते रहे। विक्रम संवत 1546 में जाम्बोजी ने 85 वर्ष की आयु में यहाँ पास ही लालासर गांव में देह त्यागी और उनके शिष्यों ने उनकी पार्थिव देह को यहाँ निज मंदिर जहाँ मुकाम बना हुआ है वहाँ लाकर समाधिस्थ किया। भारत में ये मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन का दौर था, जहाँ महाराष्ट्र में नामदेव, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, पंजाब में गुरु नानक देव आदि महान संत हुए। वहीं मारवाड़ की इस धरा पर जाम्बोजी थे, जिन्होंने अपने अपने तरीके से जनमानस को प्रभावित किया और उन्हें सनातन संस्कृति से जोड़े रखा। जाम्बोजी के समकालीन बीकानेर के राजा राव जेठ सिंह उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने उनके समाधि स्थल पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। समय के साथ बढ़ती आबादी के लिए जब जगह कम पड़ने लगी तो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री युग पुरुष बिश्नोई रत्न चौधरी भजनलाल जी ने स्वयं बहुत बड़ा अंशदान देकर और समाज को प्रेरित करके भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जो आपके सामने है महोदय। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का गठन तत्कालीन बुद्धिजीवियों, बैरिस्टरों और स्वतंत्रता सेनानियों ने वर्ष 1920 और 30 के आसपास किया। वर्ष 1936 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इसका उद्देश्य सामाजिक परिसंपत्तियों का विनिर्माण, रखरखाव और वर्ष में 2 बार होने वाले इस आयोजन का प्रबंधन करना है। हमारे संरक्षक महोदय बिश्नोई रत्न चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई साहब के नेतृत्व में हमारा प्रयास रहता है कि हम भारत की प्रमुख हस्तियों को इन अवसरों पर आमंत्रित करें, ताकि हमारे समाज के लोग भी महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा ले सकें और गुरु जाम्बोजी के सिद्धांतों का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। इस कड़ी में हमें विश्वास है कि आज का ये आयोजन एक मील का पत्थर साबित होगा महोदय, और जाम्बोजी का पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव परिरक्षण का संदेश पूरे विश्व तक पहुंचेगा। महासभा के इस प्रकार के प्रयासों में हम ये भी कोशिश करते हैं कि पिछले 1 वर्ष की अवधि में जितनी समाज की प्रतिभाएं होती हैं, जो कोई उपलब्धियां हासिल करते हैं, हम उनको यहाँ रिकॉग्निशन देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। इससे समाज के दूसरे बच्चों का, लोगों को प्रेरणा मिलती है और वो भी आगे बढ़ सकें। अब महोदय, मैं आपसे निवेदन करूँगा, बहुत धन्यवाद होगा आपका अगर आप हमारी कुछ प्रतिभाओं को अपने कर कमलों से सम्मानित करें। जी। सम्मान की इस कड़ी में अच्छा पहले पहले सम्मान तो अलग करेंगे। 2, 4, 5 अवार्ड हैं सर, वो अगर पूरे हो जाएं तो। श्री प्रेम सुख बिश्नोई जो RA से IAS में प्रमोट हुए हैं, उन्हें प्लीज़ कृपया हम आमंत्रित करते हैं, स्टेज पर आएं। और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आगे श्री रवि बिश्नोई जो T20 भारतीय टीम में जिनका चयन हुआ है, कृपया मंच पर आएं। श्रीमान डेनिश बिश्नोई जो RJS में चयन हुआ है, श्रीमती मोनिका बिश्नोई RJS में चयन के लिए।
श्री निहाल सिंह गोदारा, श्री निहाल सिंह गोदारा पर्यावरण और वृक्षारोपण के क्षेत्र में अद्भुत कार्य। हाँ, दनिश हो गया, दनिश और गिला नहीं। सुश्री हिमानी जाट, सुश्री हिमानी जाट पर्यावरण और वन्य जीव रक्षा। बोल दिया ना, बोल दिया हिमानी हिमानी वो आगे हिमानी वारी, हाँ वो तो खत्म कर दिया। और ये तो बोले ना, क्या मत बोले हिमानी है, ये बोलो। हाँ, निहाल सिंह जाएगा आगे। लास्ट सुश्री तेजांशी बिश्नोई, हाँ हिमानी जाट हो गया ये हिमानी। महामहिम सर, ये हिमानी जाट जो हिरणों को कोई कुत्तों ने रेस्क्यू सेंटर में काट लिया, जब तक नौका के 7 वन कर्मचारियों को एपीओ नहीं कराया, जब तक इसने हड़ताल रखी। मैं जोधपुर से आया और 7 को एपीओ हुआ, उसके बाद इस बच्चे ने घर जाया। इतने पर्यावरण प्रेमी है ये। ठीक है, लास्ट सुश्री तेजांशी बिश्नोई बोल दिया। रमेश कुमार खिलेरी और श्री विजेंद्र सिंह जी शेखावत, चीफ एडिशनल चीफ एडिटर। श्रीमान बिहारी लाल जी बिश्नोई विधायक नोखा, हाँ तेजांशी। श्रीमान बिहारी लाल जी बिश्नोई विधायक नोखा से निवेदन करूंगा कि वो धर्म सभा को संबोधित करें। श्रीमान बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मुक्तिधाम मुकाम की, समराथल दौरे की। आज हम सब के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की इस निर्वाण स्थली पर, इस समाधि स्थल पर पूरे समाज के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि गुरु महाराज के अमावस्या के पवित्र दिन पर आज हमारे बीच भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप जी धनखड़ सहपत्नीक पधारे हैं। जोरदार तालियों से उनका हम अभिनंदन। और हम तो छोटे भाई की गिनती में आते हैं और महामहिम सहपत्नीक समधन जी सहित पधारे हैं, उनका भी जोरदार अभिनंदन और स्वागत। महासभा के संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई, हमें मार्ग दिखाने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले
हमारे संरक्षक आदरणीय कुलदीप जी और उनकी धर्मपत्नी पूर्व विधायक रेणुका जी और हम सबके प्रातस्मरणीय वंदनीय स्वामी रामानंद जी अपने संत समाज के साथ विराजमान है, उनके चरणों में वंदन। और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, संस्कृति मंत्री संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी और कृषि कल्याण मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब भी हमारे बीच पधारे हैं। आप सबका भी जोरदार तालियों की हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत। हमारे राज्य सरकार के मंत्री आदरणीय सुखराम जी, वरिष्ठ विधायक फलोदी आदरणीय बब्बाराम जी, वरिष्ठ विधायक फतेहाबाद आदरणीय दोड़ाराम जी और नौजवान साथी भव्य भी विराजे हैं। और हमारे बड़े भाई रामेश्वर डूडी जी भी आए हैं, उन सब का जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। ये ऐसा सम्मानित मंच, ये कुछ नाम जो मेरी जबां पे आए और बाकी जो बचे मेरे दिल में समाये, सभी मेहमानों का जोरदार हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय महामहिम, आप पधारे, हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है, गौरव का पल है, गौरव का दिन है। और आज आपका आना गौरवशाली है। और आपने इस मुकाम की पवित्र धरती पे, हिमड़सर की धरती पे कदम रखने के बाद जो पहला काम किया, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी की मूर्ति के लोकार्पण का काम किया, वो भी हमारे पूरे समाज के लिए गौरव का पल है। चौधरी भजनलाल जी ने जीवन पर्यंत छत्तीस बिरादरी के लिए जो सेवा काम की, जो किसानों के लिए काम किया और जो बिश्नोई समाज का नाम आगे बढ़ाने में काम किया, उसको कोई बिश्नोई भूल नहीं सकता, छत्तीस बिरादरी का परिवार उनको भूल नहीं सकता। और जहाँ हमारे राम सिंह, हमारे जो भजनलाल जी का मूर्ति स्थल है, कभी कोई एड्रेस पूछे कि वो मूर्ति स्थल कहाँ है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी ने वो स्थान तय किया है कि स्वर्गीय लौह पुरुष राम सिंह जी के मार्ग पे जहाँ से शुरुआत होती है, उस मार्ग से, उसी मार्ग की शुरुआत भजनलाल जी जहाँ मूर्ति स्थल है, उसी मार्ग की वहीं से शुरुआत होती है। तो आज चौधरी साहब आप पधारे, सहपत्नीक पधारे, चौधरी भजनलाल जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, स्वर्गीय राम सिंह जी मार्ग पे वो मूर्ति लगी। और आज एक और महापुरुष चौधरी देवीलाल जी की जन्म जयंती भी है, उनका भी हम सब मनों में स्मृति है, किसान उनके भी योगदान को भूल नहीं सकता। और ये सारे काम महामहिम माननीय उपराष्ट्रपति जी आपने अपने जन्मदिन पर आके किया, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भी है। आपके आने से जो पर्यावरण का संदेश सैकड़ों वर्ष पहले गुरु महाराज ने इस धरती से दिया, जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं जावे, इस बात को संदेश को प्रेरणा लेके 291 वर्ष पहले मां अमृता के नेतृत्व में 363 लोग शहीद हो गए। ये बात कहते हुए सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, दुनिया को एक संदेश देते हुए उन्होंने अपना पूर्ण आश्वर कर दिया, अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। राजेंद्र जी गहलोत साहब हमारे बीच में है, उन्होंने खेजड़ली में भी अपने सांसद कोटे से योगदान किया, मुकाम की धरती पे भी किया। और आज महामहिम राज्यसभा के सांसद राजेंद्र जी हमारे बीच में हैं और राज्यसभा के सभापति आप स्वयं हमारे बीच में हैं। तो आने वाले कुछ दिनों बाद जब आप आसन पे बैठेंगे राज्यसभा के चेयरपर्सन की तरह, अपर हाउस के चेयरपर्सन की तरह, तो वहाँ 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत सरकार जो लोकसभा से पारित करवाया है वो राज्यसभा में भी आएगा। और जब राजेंद्र जी आप उसको अंदर बैठेंगे तो हमारा जो पर्यावरण प्रेमी समाज है, हमारे जो जीव रक्षक है, जो लड़ते हैं जूझते अपने प्राणों की परवाह किए अपने जान की बाजी लगा देते हैं जीवों को, पर्यावरण को, पेड़ को बचाने के लिए, तो वाइल्ड लाइफ में शिकारियों के लिए कड़े कानून का प्रावधान करने का काम भी आप करेंगे, ये हम आपसे आग्रह निवेदन करते हैं। आप अपर हाउस के चेयरमैन हैं और आज स्वर्गीय भैरव सिंह जी को हम कैसे भूल सकते हैं। ये हमारे लिए दूसरा गौरव का बड़ा क्षण है, जिस ओहदे पर राजस्थान की मिट्टी से जाए जन्मे स्वर्गीय भैरव सिंह जी ने जिस कमान को संभाला, 5 वर्ष उपराष्ट्रपति के रूप में रहे, सभापति राज्यसभा के रूप में रहे, आज उसी गौरवशाली पद पर, आज उसी गौरवशाली पोस्ट पर हमारे आदरणीय जगदीप धनखड़ साहब विराजे हैं। इससे बड़ा गौरव का क्षण राजस्थानियों के लिए क्या हो सकता है, हम सब बिश्नोई साथियों के लिए क्या हो सकता है। महामहिम आपसे ये निवेदन, और आज भारत सरकार के 3 मंत्री हमारे बीच हैं, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री के रूप में, और शक्ति का अनुमान तो आप लगा सकते हैं कि देवेंद्र जी ने सारी बातें कह दी आपको कि जल शक्ति मंत्री जी कितने शक्तिशाली है दिल्ली में।
और हमारे संस्कृति मंत्री, हमारे स्थानीय सांसद, लोकप्रिय सांसद अर्जुन मेघवाल जी भी हमारे बीच में आए हैं और कैलाश जी भी आए हैं। ये तीन भारत सरकार के मंत्री आए हैं, त्रिदेव आए हैं। अब तो तीसरा नेत्र खुलेगा और हमारी बरसों की मांग जो केंद्र में ओबीसी का आरक्षण, बिश्नोई और हमारा छोटे भाई ये सिद्ध समाज, उनको भी मिलेगा। ये उम्मीद हम हमारे माननीय मंत्री जी से करते हैं। ज्यादा लंबी बात ना करते हुए पुनः इस मुकाम की धरती पर आपका सेवक और स्थानीय कार्यकर्ता होने के नाते मैं आदरणीय महामहिम का सपत्नीक पधारे, उनका जोरदार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और तीनों हमारे मेहमानों का, राजेंद्र जी गहलोत साहब का, सभी का स्वागत करता हूं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में भारत सरकार के कृषि मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब से गुजारिश करेंगे कि माइक पे पधारे और इस अधिवेशन को संबोधित करें। परम आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। आज इस जम्बेश्वर भगवान के मेले में हमारे मध्य उपस्थित हमारे भारत सरकार में भारत के महामहिम आदरणीय श्री जगदीप जी धनखड़ साहब और उनकी धर्मपत्नी जी डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ साहब और हमारे मध्य ही उपस्थित हमारे जल शक्ति मंत्री और मेरे बड़े भाई आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और मंच पर विराजमान हमारे संत शिरोमणि पीठाधीश्वर आदरणीय रामानंद जी महाराज, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र जी गहलोत जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित बिश्नोई समाज के संरक्षक आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई और राजस्थान सरकार में मंत्री सुखराम जी बिश्नोई साहब और इस बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी बोडिया जी और पबाराम जी बिश्नोई, हमारे एमएलए साहब बिहारी लाल जी एमएलए साहब और हरियाणा के धूड़ाराम जी एमएलए साहब और एक्स एमएलए आदरणीय रेणुका जी, भाई के बिश्नोई जी और सभी मंच पर उपस्थित अतिथिगण एवं सामने विराजमान सभी उपस्थित भक्त भाविकों और सभी प्रबुद्ध जन, सभी यहाँ पर उपस्थित पंच प्रमुख, सभी मेरी माताओं और बहनों और मेरे युवा साथियों और मीडिया के बंधुओं, आज का दिन अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है जहां पर हमारे महामहिम साहब आदरणीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप जी धनखड़ साहब ने इस मंदिर के अंदर आकर और जो हमारे चौधरी भजनलाल जी की मूर्ति का भी अनावरण आज इस अवसर पर किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही आज उनका जन्म दिवस भी है, तो इसके लिए मैं आदरणीय महामहिम जी को जन्मदिन की ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। और हम सभी इस मंदिर के अंदर आज आए हैं। जम्बेश्वर भगवान के मंदिर के अंदर कोई भी अगर सच्ची श्रद्धा से आता है तो उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। और जैसा कि जम्बेश्वर भगवान ने हम सबको 29 नियमों का पालन करने का कहा और बिश्नोई समाज ने उन 29 नियमों का पालन किया और उन्होंने जो ज्ञान दिया और जो संदेश दिया उसी का मैं बहुत आज कहना चाहता हूं कि परिणाम है कि जिस तरह से अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारा समाज अनुशासित है, ये आज मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि बिश्नोई समाज की इतनी बड़ी सभा और विशाल इस मेले के अंदर जो अनुशासन देख रहा हूं तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं ये गुरु महाराज का ही संदेश है और उसी का इतनी बड़ी सभा के अंदर सब पालन किया जा रहा है। और गुरु महाराज ने हमें जो संदेश दिया
बिश्नोई समाज और जाट समाज का हमेशा साथ रहा है और जाट समाज से ही बिश्नोई समाज अलग होकर और आज 29 नियमों का पालन कर रहा है। मेरे दो संबंध हैं, एक तरह से मैं जाट समाज से भी आता हूं, तो दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो जंबेश्वर भगवान जी के गुरु भाई आदरणीय हमारे जो पूज्य जसनाथ जी महाराज हैं, तो जसनाथ जी महाराज का भी मैं अनुयायी हूं और जसनाथ जी महाराज के साथ, क्योंकि जंबेश्वर भगवान और जसनाथ जी महाराज गुरु भाई थे, उन्होंने भी जसनाथ जी महाराज ने भी हमारे को 36 नियमों का पालन करने के लिए कहा और जो उन 36 नियमों का पालन करता है या 29 नियमों का जो नियमों का पालन करता है वो इस भवसागर से निश्चित रूप से पार हो जाता है। और मेरा एक संबंध और है इस बीकानेर से भी, क्योंकि मैं बीकानेर से, मेरा भी मूल गांव बीकानेर ही आता है, मेरा भी मूंडसर है जहां से मेरे दादाजी परदादाजी और वो यहाँ से प्रस्थान करके और वहां पर बाड़मेर गए थे, इसलिए हमारा बहुत संबंध है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिश्नोई समाज ने उन गुरुजी के नियमों का पालन करते हुए 29 नियमों के अंदर जो आज उनके बलिदान को और इतिहास को हम निश्चित रूप से याद करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से 363 उन शहीदों ने इस पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, इससे बड़ा इतिहास हमारा गर्व के लिए क्या हो सकता है। और आज पर्यावरण की बात करें तो आज पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पूरा विश्व चिंतित है और जंबेश्वर भगवान ने जो हमें उपदेश दिया और उस समाज के अंदर उन अनुयायियों ने जिस तरह से अपने प्राणों की आहुति दी और इस पर्यावरण के अंदर जीव रक्षा करने के लिए हर समय मैं देखता हूं कि बिश्नोई समाज के लोग हमेशा अग्रणी रहते हैं। आज हमारे समाज के अंदर देखते हैं तो मुझे कुछ 2-3 चीजें ये जरूर कहनी है कि समाज को जब आगे बढ़ना होता है तो उसके लिए हमें जो उपदेशों की पालना के साथ हमें उसका पालन करते हुए हमें शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है और उसके साथ ही अपने आने वाले समय में हमारे समाज को और ताकतवर बनाने के लिए हमें नशा मुक्ति की भी बात करनी चाहिए कि नशा हमारे शरीर का सत्यानाश करता जा रहा है। हमारी युवा शक्ति है वो नशे की लत के अंदर डूबती जा रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां अगर बात करते हैं, हम आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, हमने आजादी के जब 100 साल मनाए और जब 100 साल वर्ष पूरे हो तो उस समय हमारा समाज जिस तरह से हमारे को इतनी गुरुजी ने बातें बताई है उसका अनुसरण करते हुए आज जिस तरह से पर्यावरण की बात अगर प्रधानमंत्री जी भी नरेंद्र मोदी जी भी बात करते हैं तो पर्यावरण को बचाने की बात आज चाहे यूएनओ के अंदर हो, हर पूरा विश्व चिंता कर रहा है। तो निश्चित रूप से इस बात की शुरुआत तो हमारे समाज ने सैकड़ों वर्ष पहले कर दी। तो ये इतिहास निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले कल में हमारे समाज को हम मिलकर आने वाले समय में भारत को उस वापस हमें विश्व गुरु बनाना है। तो उसके अंदर, क्योंकि भारत के आजादी के लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया है, हमारे समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसकी वजह से आने वाले समय के अंदर जब हम भारत के 100 वर्ष पूरे आजादी के मनाएं और भारत को विश्व गुरु बनाएं तो उसके अंदर हमारे समाज की बहुत बड़ी भूमिका हो, बहुत बड़ा योगदान हो और उसी दिशा के अंदर ये समाज काम कर रहा है। तो मैं समाज के सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज मुझे यहाँ पर जो आमंत्रित किया तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और दूसरी रही बात, जैसा कि ओबीसी के आरक्षण की बात की है, तो मैं आपको ये निश्चित रूप से विश्वास के साथ में कहना चाहूंगा कि जहां भी मेरी आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित रूप से ओबीसी के आरक्षण की पैरवी करने के लिए आपके साथ खड़ा रहूंगा। क्योंकि आरक्षण, मुझे पता है कि आरक्षण का आंदोलन जिस समय धनखड़ जी और कर रहे थे उस समय भी मैं भी उसके साथ छोटा सा एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने भी आरक्षण के अंदर किया। आरक्षण का कितना महत्व है, कितनी आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आरक्षण से, इस आरक्षण को उस समय की जिस तरह से निश्चित रूप से यहाँ पर धनखड़ जी हमारे जो महामहिम साहब बैठे उनका बहुत बड़ा उस समय रहा था। तो निश्चित रूप से
हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सामाजिक बात भी करनी पड़ेगी, हमें कृषि की भी बात करनी पड़ेगी, हमें किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। और किसान को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें कृषि के अंदर भी नई टेक्नोलॉजी को भी अपनाना होगा और कृषि के साथ देश को जोड़ते हुए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसी शुभकामना के साथ आने वाले कल में हमारा देश आगे बढ़े, हमारे समाज का महत्वपूर्ण योगदान हो और अपना समाज तरक्की करे, आगे बढ़े, हमारी बहनें भी आगे बढ़े, समाज को शुभकामना देते हुए मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो जंबेश्वर भगवान की। चौधरी साहब बहुत बहुत आभार। अब हमारे बीच में बीकानेर के सांसद और भारत सरकार के मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पधारे और इस धर्म सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय अर्जुन राम जी। बोलिए गुरु जंबेश्वर भगवान की। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मैं बीकानेर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सपत्नी पधारे और समधन जो हमारे आभाजी हैं उनके साथ भी पधारे। डॉक्टर सुदेश जी धनखड़, हमारे बिश्नोई रत्न कुलदीप जी बिश्नोई, केंद्र में हमारे सहयोगी साथी मार्गदर्शक श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्री, हमारे कैलाश जी चौधरी कृषि मंत्री, हमारे राजस्थान के मंत्री श्री सुखराम जी बिश्नोई, हमारे प्रधान आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़िया साहब, एमएलए साहब धुड़ाराम जी, बब्बाराम जी फड़ोदी के एमएलए, बिहारी लाल जी बिश्नोई जो नोखा के, सर ये नोखा के बहुत जुझारू और बहुत लोकप्रिय मान्य विधायक हैं, हमारे रामेश्वर लाल जी डूडी जो पूर्व सांसद भी रहे हुए हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, श्रीमती रेणुका बिश्नोई जी, श्रीमती आभा जी, भव्य बिश्नोई जी, विक्रम जी बिश्नोई, श्री हीरालाल जी बिश्नोई, अशोक बिश्नोई, समस्त महासभा के पदाधिकारी एवं सदस्य संपूर्ण बिश्नोई समाज के सभी पदाधिकारी, आदरणीय श्री रामानंद जी महाराज, श्री सच्चिदानंद जी महाराज और श्री भगवान दास जी महाराज के चरणों में वंदन। यहाँ मातृशक्ति बड़ी संख्या में बैठी है, सभी आदरणीय बुजुर्गों, हमारे पत्रकार साथियों, मैं लंबी बात नहीं करूँगा। 2-3 विषय जो देवेंद्र जी ने रखे हैं उनके बारे में जिक्र करूंगा। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो राजेंद्र जी गहलोत जो राज्यसभा के सांसद है वो हमारे साथ थे, के बिश्नोई जी हमारे साथ थे। हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ क्या और किया जा सकता है। तो अभी देवेंद्र जी ने कुछ एक विषय रखा, बस उस विषय को टच करता हुआ मेरी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा। एक बड़ा टेक्निकल विषय रखा है, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर का कोई विषय आपने रखा है और मैं चाहता हूं कि मैं इस विषय के साथ खड़ा हूं आपके। कई बार यह विषय मेरे ध्यान में आया, 363 जो शहीद हुए अमृता देवी बिश्नोई जी के नेतृत्व में, बहुत सी महिलाएं भी, बहुत सी संगठन भी इसके में काम कर रहे हैं। मैं उपराष्ट्रपति जी से आपसे भी अनुरोध करता हूं कि 1 दिसंबर से, गजेंद्र सिंह जी मैं अगर गलत नहीं हूं तो 1 दिसंबर से हमारा G20 का हमें इंडिया को प्रेसिडेंसी मिलने वाली। G20 वो देश है जो 85% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, उसमें डेवलप्ड देश भी हैं, G7 के देश भी हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग देश भी है। 85% अगर इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाले देशों का कोई समूह है, 1 दिसंबर से उनकी मीटिंग होने वाली है और उसमें क्लाइमेट चेंज भी एक सब्जेक्ट है, पर्यावरण संरक्षण भी एक सब्जेक्ट है। तो आज जो बिश्नोई समाज के सेनापति बैठे हैं उनके सामने हम घोषणा करते हैं कि जो भी मीटिंग होगी
उसमें यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित करने की बात को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे। हम आपको ये वचन देते हैं। और ये विषय हो सकता है सर, ये विषय हो सकता है सर उपराष्ट्रपति जी, तो इसमें हम काम करेंगे। दूसरा, देवेंद्र जी हमारे खन ही बैठा है, थोड़ी कई बातें मैंने कान में कही है कि कहीं कर सका थे आप आपकी घोषणा करो तो थे बता दो देवेंद्र जी, बाई कर दे सा था। मैंने कहा कि 25 लाख थे दे दो, 25 लाख राज्यसभा में धरा दो, तो 50 लाख की घोषणा मैं करता हूं। 50 लाख रुपए में आप क्या कराना क्या नहीं कराना वो आप तय कर लो। बाकी राजेंद्र जी गहलोत बैठे, हम राज्यसभा में जाएंगे, मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी हूं और आप सभापति रहेंगे धनखड़ साहब, तो वहां राज्यसभा के जितने भी एमपी आते हैं वो पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं। जब वो पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो मुकाम की बात जब हम करेंगे और जो भी पर्यावरण प्रेमी होगा राज्यसभा का सांसद निश्चित रूप से यहाँ कोटा देगा, मुझे पूरा विश्वास है। बस मैं लंबी बात नहीं करके, एक सेंटर और है देवेंद्र जी जो अनिल माधव देव ने सैंक्शन किया था, बिहारी जी को पता है, हीरालाल जी को भी जानकारी है। अगर उस सेंटर के लिए कोई जमीन का विषय अगर वो दे दो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 5 करोड़ रुपए की सैंक्शन ऐसा मानते हैं वो है। अब कितनी आप कह रहे हो, काजरी वालों ने कहा इतनी नहीं है, मुझे अनिल देव जी ने कहा है कि वहां पे इतना बड़ा सेंटर बना देंगे कि विश्व की कोई पर्यावरण की कॉन्फ्रेंस होगी तो मुकाम में होगी, ऐसा वो अनिल देव जी कह के गए थे मुझे। तो उसके लिए भी आप कुछ कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर जी भगवान की। आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, भारत सरकार बहुत बहुत आभार विष्णु समाज का और पूरे राज्यसभा में भी आप यहाँ सभापति सहित हैं। अब हम हमारे बीच में जल शक्ति मंत्री भारत सरकार के जोधपुर के सांसद माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से गुजारिश करूंगा कि यहाँ डैश पर पधारे और इस धर्म सभा को संबोधित करेंगे। परम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, बोलो मुक्ति धाम मुकाम की, बोलो विष्णु भगवान की, समराथल धोरे की। गुरु जम्बेश्वर भगवान की इस पवित्र निर्वाण स्थली, इस मुक्तिधाम मुकाम के पवित्र प्रांगण में आयोजित आज गुरु महाराज की अमावस्या के वार्षिक कार्यक्रम के अवसर पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें भारत के उपराष्ट्रपति, किसान परिवार में जन्मे महामहिम जगदीप धनखड़ साहब का सानिध्य मिला है। मैं राजस्थान की धरती पर भारत सरकार की कैबिनेट में राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते आपका स्वागत करता हूं, आपका मन पूर्वक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूं। मैं आपका और भी अधिक हृदय के भावों से अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि आज आप इस पवित्र धाम पर न केवल खुद पधारे, अपने जन्मदिन के अवसर पर पधारे, अपितु आज हमारी मातृ स्वरूपा आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी को भी लेकर पधारे हैं। मैं आपका और आदरणीय सुदेश धनखड़ जी का सह परिवार सह पत्नी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर विराजे हुए विष्णोई रत्न श्रद्धेय भजनलाल जी के सुपुत्र और विष्णोई महासभा के संरक्षक मेरे भाई श्री कुलदीप बिश्नोई जी का बहुत सारा धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने इस धर्म सभा में मुझे न केवल आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया, अपितु आप सबसे बातचीत करने का भी अवसर दिया है। और इस पवित्र धाम पर जो पूरे विश्व के लिए इस वर्तमान समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है, उस पवित्र स्थान के दर्शन करने और इस पवित्र भूमि की
जो रण रज का एक एक कण जो सोने के बराबर है, उसको अपने सिर पर धारण करने का अवसर दिया है। मैं हृदय पूर्वक कुलदीप जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मंच पर आसीन धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए और गुरु जंबेश्वर भगवान की परंपरा को कायम रखते हुए समाज में उन 29 नियमों का पालन हो और उनके प्रति जो विश्वास पूरे विश्व भर में जिस तरह से बढ़ रहा है, उसको प्रकीर्तित करने के लिए भगवान का वेश धारण किए हुए मुकाम पीठाधीश्वर श्रद्धेय रामानंद जी महाराज, जामवा के पीठाधीश्वर महंत भगवान दास जी, लाला सर साथरी के महंत सच्चिदानंद जी महाराज, आप सबके भी चरणों में मैं शीश नमन करके अभिवादन करना चाहता हूं, आपको प्रणाम निवेदन करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के प्रधान और सेवा की प्रतिमूर्ति, जिन्होंने अपना जीवन जिस दिन से प्रधान बने उस दिन से ही, हालांकि वर्षों से समाज में भामाशाह के रूप में इनकी पहचान थी, लेकिन जिस दिन से प्रधान बने पूर्ण मनोयोग से समाज की सेवा के लिए अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित किया है। आज इस अवसर पर मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका अभिवादन करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारत सरकार में मेरे साथी, वरिष्ठ साथी, इस बीकानेर लोकसभा के प्रतिनिधि आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, मेरे छोटे भाई बाड़मेर के सांसद और भारत सरकार में कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय सुखराम बिश्नोई जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी, मंच पर उपस्थित मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में फलौदी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री पब्बाराम बिश्नोई जी, मेरे छोटे भाई स्थानीय विधायक श्री बिहारी बिश्नोई जी, मेरे अभिन्न मित्र हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री फतेहाबाद के विधायक चौधरी धूड़ाराम जी, आदरणीय पूर्व विधायक श्रीमती रेणुका बिश्नोई जी, आदरणीय हीरालाल बिश्नोई जी, श्रद्धेय रामेश्वर डूडी जी, महासभा के सभी पदाधिकारीगण, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, मंच के सामने बैठे हुए सभी पंचायती राज और विभिन्न स्तरों पर अपने सेवाएं दे रहे सभी जनप्रतिनिधिगण, पर्यावरण के प्रेम को अपने हृदय में धारण करते हुए अपने जीवन का अंग बनाते हुए पूरे विश्व को प्रेरित कर रहे मेरे बिश्नोई समाज के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबके श्री चरणों में नमन प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। मित्रों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, समय की सीमितता है और पहले ही कार्यक्रम विलंब से चल रहा है, लेकिन एक दो विषय जिनके बारे में अभी चर्चा हुई, मैं छोटे छोटे संक्षेप में उनकी बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं। आरक्षण का कि भारत सरकार की सेवाओं में, केंद्र सरकार की सेवाओं में विश्नोई समाज के युवकों को, युवतियों को आरक्षण मिले, इसकी मांग समाज पिछले बहुत दिन से कर रहा है। मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के आदरणीय श्री कुलदीप चौधरी जी को, जो समाज के संरक्षक हैं, आदरणीय श्री देवेंद्र बुढ़िया जी को, आदरणीय पब्बाराम जी को, बिहारी जी को, इन सब को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप एक बार हम एक तिथि तय करें। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से समय सुनिश्चित करूं, उस दिन आप सब लोग पधारें, हम सब लोग जाकर के समाज की इस जायज मांग पर जाकर के समाज का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखने के लिए काम करेंगे। मैं आज इस समाज के इस पवित्र समागम में इस बात के लिए आपको भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी ऊर्जा और क्षमता का एक भी बिंदु, एक भी कण और मेरे हृदय का एक भी भाव, मेरे कौशल का एक भी हिस्सा जो है इस समाज की मांग को पूरा करने से
के लिए प्रयास करने से बचा करके नहीं रखूंगा। मित्रों, विश्नोई समाज ने जो आज पूरे विश्व भर की चिंता का विषय, जैसा मैंने कहा कि आज विश्नोई समाज पूरे विश्व को पर्यावरण की चेतना की प्रेरणा दे रहा है। जब पूरा विश्व और विश्व के अनेक देशों में लोग सामान्य नॉर्मेटिक जीवन जीते थे, आदिवासी की तरह जीते थे, पेड़ की छाल बांध करके या किसी तरह से कपड़ा लपेट करके या चमड़ा लपेट करके अपने तन को ढक करके रहते थे, उस समय में भी इस देश में ऋषियों ने, मनीषियों ने पर्यावरण की महत्ता का विधान हमारे समाज के लिए किया था और समाज को पर्यावरण के घटकों का महत्ता को समझाने के लिए उन्होंने धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं का मार्ग खोजा था। जो कोई भी देता है उसे देवता के स्वरूप में पूजने का विधान हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया, हमारे वैदिक ऋषियों ने किया, अपनी ऋचाओं में किया। माता पिता हमें जीवन प्रदान करते हैं, उन्हें देवता के देवी के रूप में मानने का विधान किया। संत और गुरु हमें ज्ञान देते हैं, उन्हें भगवान से भी ऊपर मानने का विधान किया। प्रकृति और पर्यावरण के विभिन्न घटक, चाहे धरती हमें जीवन देती है और जीवन से लेकर के जीवन के अंत तक भोजन और भोजन के बाद में अंत में अपने आंचल में हमें समाहित करती है, उस धरती को माता के बराबर दर्जा देकर के पूजने का विधान किया। गौ माता हमें दूध देती है, उसे गौ कपिला के रूप में, देवी के रूप में पूजने का विधान किया। पीपल का वृक्ष आज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वो ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एकमात्र जो है वो पेड़ है। उसे देव के रूप में मानने की आराधना की। नदियों को देवी के रूप में, जलाशयों को, तालाबों को देवता के रूप में मानने का विधान, हमारे पूजने का विधान समाज को इन प्रकृति और पर्यावरण के घटकों से जोड़ने के निमित्त हमारे ऋषियों मनीषियों ने किया। जब पूरी दुनिया विकास की यात्रा में आगे बढ़ रही थी, तब दूरदृष्टि और दिव्य दृष्टि रखने वाले गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सैकड़ों साल बाद विश्व के सामने जिस तरह की चुनौती खड़ी होगी, जैसा संकट आने वाला है, उसको अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके आज से 500 से भी ज्यादा साल पहले इस बात का विधान किया था कि पेड़ काटना नहीं है, वह प्राणियों की रक्षा करना है, और इस पर्यावरण की रक्षा के लिए यज्ञ का विधान उन्होंने किया था। आज अगर दुनिया में वैज्ञानिक किसी एक बात से चिंतित हैं तो वो परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट चेंज से चिंतित। मुझे विश्व भर के मंचों में जाकर के इस विषय पर बात करने का जल शक्ति के मंत्री होने के नाते अवसर मिलता है। मैं उन सारे वैज्ञानिकों के सिर पर, माथे पर वो चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से अनुभव कर पाता हूं, जिन वैज्ञानिकों के भरोसे ये पूरा विश्व इस प्रकृति और पर्यावरण को बांधने, इसको काबू करने के लिए चला था। आज सबसे ज्यादा डरे हुए अगर कोई है, और वो आज भारत के विधि और विधान की तरफ देखते हैं, भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं की तरफ देखते हैं, भारत के ज्ञान की तरफ देखते हैं और भारत से प्रेरणा लेते हैं, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए एक ऐसा अवसर है जब भारत, भारतीय और भारतीयता की महत्ता पूरे विश्व में बढ़ रही है। ऐसे समय में हम सबको काम करने का अवसर मिला है। ये विचार, ये संस्कार प्रकृति होकर के पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बने, इसके लिए हम सबको आज से प्रण लेकर के, संकल्प लेकर के आगे बढ़ना। मैं एक विषय को आपके सामने और रखना चाहता हूं। मुझे थोड़ा दुख हुआ था, इसलिए मैं आज इस समाज गंगा के सामने इस बात की चर्चा करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रकरण हुआ, और उस प्रकरण में जिस तरह से बिना किसी आधार के, बिना किसी ठोस जानकारी के, मीडिया के किसी व्यक्ति ने जिस तरह का उल्लेख किया था, उसके बाद में जिस तरह से समाज को उद्वेलित करने का काम किया गया और जिस तरह की प्रतिक्रिया समाज ने दी थी, मुझे पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं कि विश्नोई समाज का किस तरह की भावना पेड़, प्रकृति, पर्यावरण, हिरण और सभी जीव जंतुओं के लिए है। लेकिन समाज को उद्वेलित करने के लिए जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज इस मौके पर खड़े होकर के आदरणीय चौधरी कुलदीप सिंह का, आदरणीय देवेंद्र जी का और आदरणीय जसवंत सिंह जी का और इस समाज के सभी वरिष्ठ जनों का, कि जब सरकार ने मेरे संज्ञान में विषय आया, मैंने आग्रह किया आदरणीय भूपेंद्र जी को, और मैं इस समय पर धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का,
कि जितने वर्षों से मांग थी कि ताल छापर को अभ्यारण्य बनाया था, इसको सेंचुरी घोषित की जाए, भारत सरकार ने निर्णय कर लिया है कि उसको सेंचुरी घोषित की जाएगी और उन्होंने घोषित करने का निर्णय ले लिया है। और तुरंत उन्होंने जो है उसका क्लैरिफिकेशन नोट मध्य प्रदेश सरकार से इशू करवाया कि इस तरह का कोई घटना कहीं भी नहीं हुई। आज जिस तरह का इस सोशल मीडिया के चलते जिस तरह का वायुमंडल बना है, हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है कि कुछ शरारती तत्व जो समाज में विघटन करना चाहते हैं, कुछ शरारती तत्व जो शायद इस समाज की एकता को कमतर करना चाहते हैं, वो अपने निहित स्वार्थों के चलते इस तरह के विषयों को समाज के बीच में छोड़ने का काम करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कहीं ना कहीं उस विषय को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। भावातिरेक में हम सब लोग भी उसके साथ में जुड़ जाते हैं। मुझे भी एक बार की जब सुबह सुबह कैलाश चौधरी जी ने फोन किया था, मुझे भी एक बार झटका लगा था। मैंने तुरंत भूपेंद्र यादव जी को फोन किया। उन्होंने कहा भाई साहब अगर ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए इतनी लंबी प्रक्रिया होती है कि 2-3 साल तक तो उस प्रक्रिया को पूरा करने में लगता है, कहीं उसकी कल्पना भी नहीं। और उन्होंने तुरंत मुझे उसके सारे दस्तावेज भेजे थे। तो हम सबको किसी भी इस तरह के विषय को लेकर के, और आज क्योंकि भारत जिस मुकाम पर खड़ा है और जिस परिवर्तन के दौर से हम सब गुजर रहे हैं, और जिस परिवर्तन के दौर में हम सबको जिस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा, आदरणीय कुलदीप जी का धन्यवाद देते हुए, इनका अभिनंदन करते हुए, कि हम सबको अपने आचरण और व्यवहार में जिम्मेदारी लाने की आवश्यकता है। ये अनुशासित समाज है, इसलिए मैं ये निवेदन आप सबके सामने कर रहा हूं। मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करूं उससे पहले एक विषय और रखना चाहता हूं। अभी मंच से कहा गया कि आदरणीय अर्जुन राम जी ने मुकाम को गोद लिया। मुझे लगता है कि मैं तो इस समाज गंगा से और कुलदीप जी से सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि मैं मुकाम को तो गोद नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये समाज मुझे गोद ले ले। मैं इस समाज के साथ में 24 घंटे 365 दिन इसके हितों की रक्षा के लिए इस संघर्ष करूंगा। इस बात के लिए आजीवन प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए मैं एक बार फिर सबका अभिवादन करता हूं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मंत्री महोदय। बिश्नोई समाज के प्रति आजीवन अपनी प्रतिबद्धता का वचन देने पर और बिश्नोई समाज को आरक्षण के मुद्दे में हर संभव कोशिश हमारे सहयोग करने का स्पष्ट शब्दों में वादा करने पर तथा चीतों को चीतल परोसने के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, हमेशा बिश्नोई समाज को एक कुशल नेतृत्व देने वाले, पूरे समाज को एक परिवार समझकर एकता के सूत्र में बांधकर साथ लेकर चलने वाले हमारे संरक्षक महोदय बिश्नोई रत्न चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई साहब से कि वो आएँ और अपना उद्बोधन धर्मसभा को दें। बहुत धन्यवाद। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय हमारे समाज के पीठेश्वर स्वामी रामानंद जी आज हम सबको आशीर्वाद देने आए। बहुत ही सम्मानित, बहुत ही ईमानदार, जिनका बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है जीवन का, देश के तीन सबसे मजबूत पदों पर में से एक विराजमान उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीश धनखड़ जी, उनके साथ हमें आशीर्वाद देने आई। उनकी धर्मपत्नी जो डॉक्टर भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, उनके अच्छे वक्त बुरे वक्त में जबरदस्त कंधे से कंधे मिलाकर इनका साथ दिया। डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ जी लोगों के नेता, जन नेता, जिनको मैंने कभी थकते हुए नहीं देखा, काम की लालसा जिनके मन में हमेशा रहती है, ऐसे मेरे बड़े भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी, बहुत ही मिलनसार, मृदभाषी भाई अर्जुन राम मेघवाल जी, बहुत ही ओजस्वी नेता भाई कैलाश चौधरी जी, राज्यसभा के सांसद श्री राजेंद्र जी गहलोत,
राजस्थान सरकार में हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए मंत्री के रूप में आदरणीय सुखराम जी बिश्नोई, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के हमारे बहुत ही जुझारू संरक्षक अध्यक्ष श्री देवेंद्र बुढ़िया जी, मेरे भाई बड़े भाई दुड़ाराम जी, पब्बा राम जी, मेरे बहुत ही प्रिय, बहुत ही मेहनती, बहुत ही ओजस्वी वक्ता भाई बिहारी लाल जी, 2 बार विधायक रही रेणुका बिश्नोई जी, अजीज भव्य बिश्नोई जी, माननीय लादूराम जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे बहुत ही संघर्षशील भाई के बिश्नोई जी, श्रीमती डिम्पल बिश्नोई जी, चौधरी राम सिंह जी के पद चिन्ह पर चल रहे उनके पोते अजीज विक्रम जी, भाई पतराम जी, हीरालाल जी, इस इलाके से हमारे सांसद रहे भाई रामेश्वर डूडी जी, प्रेम सुख जी आईएएस, देवेंद्र जी आईपीएस, सोम प्रकाश जी, लिस्ट बहुत लंबी है, समय का अभाव है। मंचासीन सभी सम्मानित साथीगण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आज के इस पावन अवसर पर गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहे। साथ ही मैं दिल की गहराइयों से महामहिम उपराष्ट्रपति जी का, उनकी धर्मपत्नी जी का, समाज का संरक्षक होने के नाते संपूर्ण समाज की तरफ से उनका मैं स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि दीर्घायु दे और शक्ति दे। अगली बार यहाँ पर हमें आशीर्वाद देने आए तो और उच्च पद पर हमें आसीन होकर हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर पधारें। साथियों, आप मुझे रोज सुनते हैं, आपको मेरी कविताओं का इंतजार रहता है, मेरे शेरो शायरी का इंतजार रहता है, लेकिन आज मैं आपको इनमें से कुछ नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव। मैं क्षमा चाहता हूं महामहिम जी से, हमने इस तरफ तो प्रोटोकॉल को बहुत बढ़िया फॉलो किया, लेकिन इस तरफ हम फॉलो नहीं कर पाए, चाहे समय का विलंबता हो, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं तो सिर्फ महामहिम जी का दोबारा धन्यवाद इस बात के लिए भी करना चाहता हूं कि स्वर्गीय युग पुरुष बिश्नोई रतन चौधरी भजन लाल जी की प्रतिमा का आपने जो अनावरण किया, एक बेटा होने के नाते, समाज का संरक्षक होने के नाते भी मैं हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं इस कार्य के लिए भी। तो साथियों, अपना समय मैंने बिहारी जी और देवेंद्र जी को दिया था इनसे परमिशन लेके, तो एक बार पुनः मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और 2 मांगे जो हमारी मंच पे रही, एक तो हमारे समाज को ओबीसी में शामिल किया जाए, इतने मजबूत साथी यहाँ पर बैठे 3 मंत्री, हमारे उपराष्ट्रपति जी भी, तो हमारी वकालत करके हमारे समाज को राष्ट्र में ओबीसी में लाने का काम करें। दूसरा, जोधपुर का जो हमारा हवाई अड्डा है, जोधपुर के हवाई अड्डे का भी कोई नाम नहीं है। अमृता देवी जी जम्बेश्वर भगवान जी की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि जोधपुर हवाई अड्डे का नाम शहीद अमृता देवी जी के नाम पे रखा जाए। अगर आप सभी इसमें मेरे साथ हैं तो हाथ खड़े करके आप इनसे प्रार्थना करें। एक बार पुनः मैं महामहिम जी का, उनकी धर्मपत्नी जी का स्वागत करता हूं और आज महामहिम जी का जन्म दिवस भी है। इतने अपने जन्मदिन पे आदमी अपने परिवार के साथ मनाता है, तो हमें परिवार समझ के जो हमें आशीर्वाद देने, एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद संरक्षक महोदय। बहुत संक्षिप्त लेकिन मंत्र मुग्ध कर देने वाला आपको उद्बोधन। अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। बहुत शीघ्र मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से कि वो अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। बहुत धन्यवाद।
अब मुझे भी लगा कि मेरी आवाज़ इतनी कमज़ोर तो है नहीं, तो माइक की वजह से। परम पूज्य संत समाज अधिवेशन के अध्यक्ष, अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के संरक्षक, मेरे छोटे भाई रतन विश्नोई रतन चौधरी कुलदीप सिंह जी, कहा तो मैंने इनको छोटा भाई है, मेरे बड़े भाई का नाम भी कुलदीप है। मेरी प्रसन्नता का अंदाजा नहीं लगा सकते जब चौधरी भजन लाल जी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था। भाई कुलदीप जी वहाँ थे, उनकी धर्मपत्नी रेणुका जी थी, उनके पोते भव्य थे। अब भव्य अपने शब्द के अनुरूप विश्व की श्रेष्ठ पढ़ाई कर कर उस मौके पर उपस्थित थे, इसको मैं बहुत महत्व देता हूँ। मैंने पूछा, भव्य इतनी बड़ी संस्था हार्वर्ड में पढ़ाई करने के पश्चात इरादा क्या है? और दादाजी के चरणों पर चलूंगा। मैं बहुत प्रसन्न हूं। चौधरी भजन लाल जी का मेरे पर ऋण है। उन्होंने समय समय पर मेरी बहुत मदद की है। आधी रात्रि के पश्चात उनका फोन आया 1993 में, कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हो? मैंने कहा किशनगढ़। बड़ा मुश्किल निर्णय था, मंच पर लोग समझते हैं। एक सेकंड में कहा कल किशनगढ़ चले जाना। उनके मुख्यमंत्री काल में उन्होंने बड़े निर्णय देकर मेरे कद से बड़ा दायित्व है मेरे को दिया। अनेक समय पर मैं उनका आशीर्वाद लेने पहुंच जाता था। कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे जीवन में वो सुखद अवसर आएगा जब इतने बड़े महापुरुष की प्रतिमा का, मूर्ति का मैं अनावरण करूंगा। व्यक्ति की हैसियत से मैं अपने आप को उस कद का नहीं पाता, पद की हैसियत से यह दायित्व मैंने निभाया है। विश्नोई समाज को चौधरी भजन लाल ने बहुत बड़ा उच्च दर्जा दिया। मुझे वो दिन याद है 90 के दशक में, जब भरतपुर महाराजा ने चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे, उनको बुलाया। उनका मेरे पास फोन आया, जगदीप कहाँ हो? मैंने कहा दिल्ली में। कोई वकालत का जरूरी काम तो नहीं कर रहे कल? मैंने कहा कल तो नहीं कर रहा। बोला मेरे साथ हेलीकॉप्टर में डीग चलो। उनका सोच समझिए, वो मुझे डीग ले गए। उनका जो भाषण का तरीका है, जनता से जुड़ने का तरीका है, वो इतना सरल और प्रभावी है कि आप लोगों ने तो देखा है, मैंने उनसे सीखा है। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया जी, मिलते ही पता लग गया इस आदमी में कुछ मैग्नेट है, साइंटिफिक जांच होनी चाहिए। मुझे कहा मैं चौधरी कुलदीप जी विश्नोई का संदेश लेकर आया हूं।
और संदेश वाहक कौन होता है, जब हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सामने नजर आते हैं। बड़ा जज्बा है, सकारात्मक रवैया है, समाज को देने में लिप्त हैं, ऐसा भाई कुलदीप जी ने कहा है। और चौधरी कुलदीप बिश्नोई झूठ नहीं बोलते, ये हाल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम सब ने देखा है। भारत सरकार के मोटे मंत्री, विद्वान मंत्री श्री गजेंद्र जी शेखावत, मैंने 40 साल से राजनीति देखी है, नजदीकी से देखी है। जब पहली बार गजेंद्र जी मंत्री बने, मेरा इनसे परिचय नहीं था। आजकल जब परिचय नहीं होता है तो एक गुरु है, गूगल गुरु, तो मैंने गूगल गुरु की मदद ली और पता लगा गजेंद्र जी तो बहुत प्रतिभाशाली। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, इनकी प्रभावी जीत का आधार इनका पसीना बहाना है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में दशकों तक सेवा करना आसान नहीं है। मुझे तो आश्चर्य है कि इतनी जबरदस्त सेवा करते हुए कभी इनके मन में लालसा नहीं आई कि मैं चुनाव लड़ूं। इनको चुनावी क्षेत्र में धकेला गया। इन्होंने जो कुछ आपको कहा है, सोच समझकर कहा है, गहराई से कहा है और आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। मैं मानकर चलता हूं कि भाई कुलदीप, भाई देवेंद्र, इनसे चर्चा कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे चुनाव का संचालन करने में, राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करने में, प्रमुख भूमिका निभाने में अर्जुन राम जी मेघवाल का बड़ा योगदान रहा है। और जब मैंने इनको कहा, जब सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्शन मिली मेरे को 6 तारीख को, मैंने अर्जुन जी को धन्यवाद का फोन किया और तुरंत ही फीस मांग ली, एक डिमांड रख दी, आपको मेरे संसदीय क्षेत्र में आना है जल्दी से जल्दी। मैंने कहा कहां? उन्होंने कहा मुकाम। मैंने कहा न्योता कहां है? वो कहा था ने किसी वृद्ध महिला को कि दादी नेकचार कर, तो दादी ने कहा कोई पिटो तो गले। मुझे लगता है इस निमंत्रण में, इस बड़े हवन में उनका भी योगदान है, पर मैंने वो फीस अदा कर दी। अर्जुन राम जी मेघवाल एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी हैं। चूरू के जिलाधीश रहे, कलेक्टर रहे, पर किसी को ये पता नहीं लगने देते हैं अपनी ड्रेस से, साफे से, और भारत सरकार में जबरदस्त रूप से कार्यरत। मैं मानता हूं इनकी वकालत में जब इस मामले के लिए होगी तो निश्चित रूप से सकारात्मक नतीजे आएंगे। भाई कैलाश चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री राजेंद्र गहलोत जी, सांसद राज्यसभा, इनका खास उल्लेख करूंगा। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। आप तो आज के हालात जानते हैं।
आपका जो अनुशासन मैंने देखा है, कड़ा अनुशासन देखा है, प्रशंसनीय अनुशासन देखा है। मेरी गुजारिश होगी भाई राजेंद्र गहलोत जी, राज्यसभा में अपने साथियों को ये बताना कि हम तो यहाँ 250 से कम हैं, पर 6 लाख लोगों ने कितना अनुशासन दिखाया, कितनी प्रेरणा के स्रोत बने। जब से आया तो मेरे को मेरी धर्मपत्नी ने कहा, विश्नोई समाज के बारे में सुना था, आज देख लिया। मेरा मानना है, अब तक के अनुभव से बताता हूं, मेरी धर्मपत्नी का निर्णय गलत नहीं होता है। स्थानीय विधायक श्री बिहारीलाल जी बिश्नोई ऊर्जा से ओतप्रोत, और ये उनका क्षेत्र है, और बाद में अर्जुन राम मेघवाल जी का है। स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद का महत्व कोई भी प्रोग्राम हो शीर्ष पर होता है। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं। सुखराम बिश्नोई जी राजस्थान सरकार में मंत्री हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सोच समझकर उनको विभाग दिया गया, और मैं मानकर चलता हूं वो निश्चित रूप से जिस समाज से आते हैं तो कोई हार्वर्ड की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। एनवायरमेंट के मामले में लोग दुनिया में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं। बिश्नोई समाज में जन्म लेने के पश्चात उनके डीएनए के आधार पर डिग्री जन्म से मिलती है। पर्यावरण का मुकाम कहाँ होना चाहिए, मेरे मन में शंका नहीं है। पर्यावरण का मुकाम है। दुनिया को यह जानने की आवश्यकता है कि 5500 साल से पहले जब कोई संकट नहीं था, कोई भनक नहीं थी, सोचा नहीं था कि संसाधनों का इस प्रकार से हम दुरुपयोग करेंगे, तब उस महापुरुष ने 120 शब्द और 29 नियम दिए। वो 120 शब्द और 29 नियम सृष्टि में आज तक जितनी सिविलाइजेशन हुई हैं उनका निचोड़ है। उनकी विद्वता का परिचय है, और तभी लोगों में वो जज्बा है। ये मैंने खुद देखा है। पूरा दिन मेरा आज एक अलग तरीके का बन गया है, जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। चौधरी भजनलाल जी की मूर्ति का अनावरण, चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जयंती। कल ही मैं एक कार्यक्रम में था, 5 खंड की किताबें दीनदयाल जी के ऊपर थी। दीनदयाल जी का पर्यावरण के बारे में जो सोच है वो पूरी तरह से 500 साल पहले कहे गए हुए दर्शन को दर्शाता है।
महागुरु जंबेश्वर जी ने जो कहा वो उन्होंने कहा। 500 साल पहले इस खतरे को भांपना बड़ा मुश्किल था। आज देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बड़ी बातें कही हैं और हमारी संस्कृति की ओर संकेत दिया है। उस संकेत का मुख्य आधार बिश्नोई समाज की रीति नीति है। चीता लुप्त हो गया। बड़े प्रयास के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से 18 सितंबर को चीते आए। यदि अगर हम गुरु जंबेश्वर महाराज की बात मानते तो कोई प्राणी यहां पर लुप्त नहीं होता, कोई पेड़ नहीं लुप्त होता। दुनिया के सामने जो ये संकट है और जिसको आजकल हम कहते हैं ना लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं जिससे बहुत बड़ी समस्या विश्व में पैदा हो गई है। उन महापुरुष की बात मानते, अनुसरण करते तो आप मानकर चलिए समाज में कितनी सुख शांति होती। उन चुनौतियों को हम आज क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। दुनिया में त्राही त्राही क्यों है? क्योंकि गुरु जाम्बेश्वर जी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब आवश्यकता है उनके द्वारा दिया गया वचन, उनके द्वारा दिया गया नेक्टार ऑफ लाइफ, मैं आपके 29 नियम और 120 शब्द को कहता हूं जीवन दान वाली दवा, इसका प्रसार होना चाहिए। अब भी यदि अगर सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे तो बच सकते हैं, पर आंख मूंद लेंगे तो अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समाज के अंदर आज सबसे बड़ी बुराई क्या है? चोरी, निंदा, जीवों के प्रति दया का भाव न रखना, वृक्ष को काटना, परोपकारी पशुओं को नजरअंदाज करना, तंबाकू का सेवन, भांग का सेवन, यह सब 29 नियम में लिखा हुआ है कि मत करो। सिंपल बात कही गई है। वो कहते हैं ने हींग लगे ने फिटकड़ी रंग चोखो आवे। इस हालत में यदि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उसी पेड़ को काटेंगे जिस पेड़ की टहनी पर हम बैठे हैं। यह कुठाराघात समाज पर, संस्कृति पर हमको नहीं करना चाहिए। आज मैं अपने जीवन को बहुत सार्थक मान रहा हूं कि आज मेरा भी दृष्टिकोण बदला है। कागज पर मैंने देखा है, पढ़ा है कि बिश्नोई समाज क्या करता है। आज मैंने आंखों से देखा है। अनुशासन की वो मिसाल जो और कहीं देखने को नहीं मिलती है। इस मौके पर मेरी बात समाप्त करने से पहले एक बात का मैं आह्वान जरूर करूंगा। हमारी विधानसभाएं, हमारी संसद का उपयोग क्या है? वहां पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो, जन कल्याण की बात हो और उनसे प्रेरणा जारी हो। हर संसद सदस्य रोल मॉडल बने कि हम इसका अनुकरण कर सकें। और हम देख क्या रहे हैं?
वो भयावह स्थिति जिसकी संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना नहीं की थी, क्या संसद और विधायी का कुश्ती दंगल है? एक सोच मुकाम से निकलना चाहिए कि पर्यावरण के प्रति हमारा लगाव बढ़े और सामाजिक स्थायित्व के लिए अनुशासन अति आवश्यक है। जो आपका आचरण है, जिस आचरण को आप फॉलो करते हैं, जिन नियमों की आप कड़ाई से पालना करते हैं, उतनी कड़ाई से हर संसद सदस्य को, हर विधायक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। मैं भाई कुलदीप को एक बात कहूंगा, वो सपरिवार यहाँ पधारे हैं, उनका बेटा भव्य भी उनके साथ है, धर्मपत्नी रेणुका जी भी हैं। एज संरक्षक ऑफ विश्नोई महासभा मैं उनको कहता हूं, एज एन इंडिविजुअल जगदीप धनखड़ विल बी फुट सोल्जर ऑफ द थॉट प्रोसेस। आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं फुट सोल्जर का काम करूंगा। और इसका एक ही मूल कारण है, आपकी विचारधारा 24 कैरेट गोल्ड है। मैंने कभी जीवन में नहीं देखा कि जब सभा लंबी हो जाती है तो यहां पर मंच पर विराजमान नेतागण ने देखा है, लोग छटक जाते हैं, परेशानी झलकती है, आयोजक परेशान हो जाता है। यहां कुछ ऐसा नहीं देखा। यह अद्भुत दृश्य से मैं विभूत हूं। एक बार फिर मैं संत समाज को नमन करते हुए यही दोहराऊंगा, आपकी रीति नीति आज विश्व की आवश्यकता है। वी हैव नो चॉइस, वी हैव नो ऑप्शन but to follow the 29 rules given by Guru Maharaj, and I am sure we all will work for it. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।